अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक हमने इसमें डिस्कस करना है वो है क्लास फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स की बुक का चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 6.6 डैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। सो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और हमारे साथ कनेक्ट रहें। आज हमने इसमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन डैट इज़ टोरिसेलीज़ थ्योरम। ये थ्योरम आज हमने स्टडी करना है। लेट अस स्टार्ट। अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन इज शॉन। एक जो सिंपल एप्लीकेशन होती है ना बर्नौली इक्वेशन की, वो ये आपको इस डायग्राम के थ्रू दिखाई जा रही है। सपोज अ लार्ज टैंक ऑफ द फ्लूइड हैज़ टू स्मॉल ओरिफिस ए एंड बी ऑन इट। ऐसा सपोज करें कि एक लार्ज टैंक होता है फ्लूइड का जिसमें दो स्मॉल ओरिफिस होते हैं ए और बी। लेट अस फाइंड द स्पीड विद विच द वाटर फ्लोज फ्रॉम द ओरिफिस ए। हम वो स्पीड फाइंड करते हैं जिससे वाटर फ्लो करता है ओरिफिस ए से। सिंस द ओरिफिस आर सो स्मॉल, ये ओरिफिस जो हैं ये देखें ये बहुत छोटे होते हैं। द इफ्लक्स स्पीड्स v2 एंड v3 विल बी मच लार्जर देन द स्पीड v1 ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर। लेकिन जो जो अफ्लक्स स्पीड होती है ना v2 और v3 वो लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू द स्पीड v1 जो कि टॉप पे है वाटर के होती है। ठीक है, उससे ये जो नीचे वाली स्पीड है वो लार्जर होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। वी कैन देयर फॉर टेक v1 एज अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। इसी वजह से जो हम v1 वाली स्पीड है ना उसको हम कहते हैं कि ये इसको हम ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। हैंस बर्नौलीज़ इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो जो बर्नौलीज़ इक्वेशन है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं P1 प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं जहाँ पर P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि सेम ही होता है। इस वजह से इनकी वैल्यू सेम होती है और क्योंकि इनकी वैल्यू सेम होती है तभी हमने इस एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यू पुट करनी है और इसको कैंसिल कर देना है। देयर फॉर द अबव इक्वेशन बिकम, इसी वजह से अबव इक्वेशन इस तरह से बन जाती है V2 इज इक्वल टू 2g(h1 - h2). दिस इज टेरोसिलीज थ्योरम वी स्टेट दैट। ये टेरोसिलीज थ्योरम होता है जिसको हम इस तरह से स्टेट करते हैं द स्पीड ऑफ अ फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 - h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जो स्पीड होती है फ्लक्स की वो इक्वल होती है वेलोसिटी की जो कि बॉडी गेन करती है एक डिस्टेंस ग्रेविटी के एक्शन में होता है ये डिस्टेंस, उससे मतलब बाय द फ्लूइड उसमें स्पीड फ्लक्स की इक्वल होती है वो वेलोसिटी जो कि फ्लूइड जो है जो गिर रहा होता है h1 - h2 की डिस्टेंस से एक्शन की ग्रेविटी के एक्शन में वो जो मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, नोटिस दैट द स्पीड ऑफ अ फ्लक्स ऑफ द लिक्विड इज सेम एज द स्पीड ऑफ बॉल दैट फॉल्स टू द डिस्टेंस h1 - h2। हमने इस बात को जहन में रखना है कि जो स्पीड ऑफ वाटर लिक्विड की फ्लक्स की स्पीड होती है ना वो सेम ही होती है जिस तरह से h1 - h2 की हाइट से कोई बॉल गिर रही हो। तो अगर बॉल गिर रही हो और जैसे लिक्विड गिर रहा हो इन दोनों की स्पीड जो है वो सेम होती है। द टॉप लेवल ऑफ द टैंक हैज़ मूव डाउन अ लिटिल। जो टॉप लेवल होता है ना टैंक का उसको हम थोड़ा सा नीचे मूव डाउन करते हैं एंड द पोटेंशियल एनर्जी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लक्स ऑफ द लिक्विड। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। इफ द ओरिफेस हैड बीन पॉइंटेड अपवर्ड, अगर हम ये ओरिफेस अपवर्ड पॉइंट आउट कर दें देन दिस काइनेटिक एनर्जी वुड अलाउ द लिक्विड टू राइज टू द लेवल ऑफ वाटर टैंक। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना ये इतना प्रोवाइड करती है लिक्विड को कि वो वाटर टैंक के लेवल तक ऊपर हो जाए। इन प्रैक्टिस विस्कस एनर्जी लॉसेज वुड ऑल्टर द रिजल्ट टू सम एक्सटेंट। प्रैक्टिस में जो विस्कस एनर्जी लॉस होता है ये ऑल्टर कर देता है इन सब रिजल्ट्स को कुछ हद तक। सो इस तरह से ये हमारे पास प्रिंसिपल काम कर रहा होता है। ये जो डायग्राम है वो ये है जिसमें वो आपको सारा बता रहे हैं डैट इज़ h1 एंड डैट इज़ h1 - h2 एंड डैट इज़ h2 v2 v3 एंड दिस इज़ v1। सो इस तरह से वो आपको पूरा टेरोसिलीज थ्योरम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।